गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल अराइव यूपीएससी विद निशु में, जिसमें हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2023 के लिए मॉडल पेपर जो दृष्टि आईएएस के हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। 1 अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मेधा पाटेकर, चारुदत्त मिश्रा, डेविड एटनबरो, जादव पायेंग को। तो इसका आंसर है बी, चारुदत्त मिश्रा को जो है व्हाइटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया? तो भारत के हिम तेंदुआ संरक्षणवादी हैं चारुदत्त मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक ही कथन सही है। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सीबीडी जो है 1992 में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था और जैव विविधता अधिनियम के तहत जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपरदकारी कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल दूसरा ऑप्शन आपका सही है। जैविक घटकों में सजीव जैसे पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आते हैं। इन्हें कार्यात्मक विशेषताओं के आधार पर उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर है 4। बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक सही है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है बोंगो सागर का तीसरा संस्करण 24 मई 2022 को बांग्लादेश के पोर्ट मोंगलो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह जो है अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 हमारा। स्टार्ट करते हैं। साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? साइकेड आवृतबीजी वृक्ष हैं। ये देश के पश्चिम और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, केवल 2 ही सही है, पहला आपका सही नहीं है। साइकेड जो है वह बीजी पौधों का एक प्राचीन समूह है जिसकी विशेषता संयुक्त पत्तियों का बना एक बड़ा मुकुट और 7 मीटर तक ऊंचा सीधा खड़ा तना है। ये सदाबहार अनावृत द्विजीवी एकलिंगी पादप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। तेल रिसाव के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा सही है? बायोम रेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे पहला तीव्र तरीका है। रिस्क स्कीमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, केवल 2 ही ऑप्शन आपका सही है। तेल रिसाव जो है ऑयल स्पिल्स पर्यावरण में कच्चे तेल, गैसोलीन, ईंधन या अन्य तेल उप उत्पादों की किसी भी अनियंत्रित रिसाव को संदर्भित करते हैं। तेल रिसाव की घटना जो है भूमि, वायु या जल को प्रदूषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल शुरू किया? शारीरिक अक्षमता वाले वरिष्ठ नागरिक, निजी कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारी, बीपीएल परिवार के वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त
सरकारी कर्मचारी। तो इसका आंसर है आपका डी। डी मीन्स इसका आंसर आपका कौन सा है? डी है। डी में हो जाएगा आपका सबसे पहले, सॉरी ये तो 8 का है, 7 का आंसर है आपका डी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, क्रोड और किरीट। तो इसका आंसर है आपका सी। सबसे पहले आपका थर्ड आएगा क्रोड आएगा, फिर आएगा सेकंड प्रकाश मंडल, फिर आएगा आपका वर्णमंडल, फिर आएगा आपका किरीट। तो इस तरह से आपके आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? बाज, गिलहरी, चमगादड़, टूकेन। तो इसका आंसर है आपका सी। चमगादड़ जो है एकमात्र ऐसा स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है। चमगादड़ की उंगलियों की संख्या इंसानों के बराबर होती है, अर्थात ये 5 होती हैं। वे गर्म खून वाले होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा सही है? यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बी। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। इसे जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब जीता है? तो किसने जीता है खिताब, ये देखते हैं हम। सी है जैन विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब जीता है। यह कहाँ पे है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है यह विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? उनके अक्सर कई आकर्षण होते हैं, जैसे चमकीले रंग, मीठा स्राव। ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांड्रा इसके उदाहरण हैं। कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। कीटभक्षी पौधे, ये पौधे कीड़ों के प्रग्रहण में माहिर होते हैं। इन्हें कीटभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। मनुष्यों या बड़े जानवरों का शिकार नहीं करते। ये मुख्य तौर पर ये सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकारों में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13, संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। संक्रमिका 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संगम का क्षेत्र होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा हमारा, 13 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कोड जो है हमारा ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया है? वार्नर मीडिया द्वारा, रिपोर्टर्स साइंस फ्रंटियर्स द्वारा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा, पैरामाउंट ग्लोबल द्वारा। तो इसका आंसर है सी। जो 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो इस एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 15, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित है। एकल उपयोग प्लास्टिक बैग को, रक्त बैग को, क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को, उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक बैग को। तो इसका आंसर है आपका सी, क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को जो है इसके तहत समाप्त करने की योजना की गई। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 में इसका उद्देश्य क्या है? 27 मार्च 2019 तक रक्त की थैलियों को छोड़कर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक की थैलियों और दस्तानों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, प्रवाल विरंजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जू जैंथले को अलग कर देते हैं। प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बी, दोनों ही कथन सही हैं। जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों को अंदर रहने वाले जू जैंथली को अलग कर देते हैं। शैवाल की अनुपस्थिति में जो प्रवाल को रंग प्रदान करता है, प्रवाल पारदर्शी दिखाई देते हैं और उनके सफ़ेद कंकाल दिखाई देते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम प्रवाल विरंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था लखनऊ में, पटना में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में। तो इसका आंसर होगा आपका सी, बेंगलुरु में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कर्नाटक बेंगलुरु में किया था। यह भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका सी, केवल दूसरा सही आंसर है। फाइटोप्लैंक्टन के बारे में ज़रा देख लेते हैं कि फाइटो एक पौधा होता है, प्लैंक्टन जो है विचरित रहने या बहाव के लिए बनाया गया है, से उत्पन्न होता है। यह सूक्ष्म पादप जीव भी होता है फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है। यह वर्ष 2008 में लागू हुआ। इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया। वर्तमान समय में क्योटो प्रोटोकॉल 192 पक्षकार देश इसमें शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जो है आपका सही नहीं है। 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में अपनाया गया था। यह एक जटिल अनुसमर्थन प्रक्रिया के कारण यह 16 फरवरी 2000 कब लागू हुआ? तो ये 16 फरवरी 2005 से ये लागू हुआ है। और भारत ने इसमें टोटल कितने देश हैं? तो 192 देश हैं। और भारत इसमें कब शामिल होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यह विकसित देशों को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। यह बाध्यकारी समझौता होता है। क्वेश्चन नंबर है 20, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 396, 296, 496, 196। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 296.07 किलोमीटर जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई है। ये टोटल 7 जिलों से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले कौन से हैं? पहला है आपका चित्रकूट, दूसरा है बांदा, तीसरा है हमीरपुर, चौथा है जालौन और 5वां है आपका तो इटावा, बांदा हो गया आपका, महोबा और औरैया से होकर जाता है। टोटल 7 जिले से। बुंदेलखंड क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 63, 122, 150,
176। तो इसका आंसर है आपका सी। 150वां स्थान किसका है? भारत का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 41 देशों के वैश्विक स्कोर के साथ कितने स्थान पर है? तो 150वें स्थान पर है। इसे कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है। प्रत्येक वर्ष यह जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। चिनकुरुंजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हिमालय में पाया जाता है। इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। कौन सा उत्तर सही है? तो इसका आंसर है आपका सी। केवल दूसरा आपका ऑप्शन सही है। चिनकुरुंजी जो है पश्चिमी घाट के अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक स्थानिक प्रजाति है। यह जलवायु परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। चलिए देखते हैं। टैगा जो है किस क्षेत्र में पाया जाएगा? तो टैगा आपका उप आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाएगा। टुंड्रा में जो है आर्कटिक क्षेत्र पाए जाएंगे। टुंड्रा जो है आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। और सवाना आपका किस क्षेत्र में पाया जाएगा? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपका सवाना पाया जाएगा। घास भूमि समशीतोष्ण में पाया जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24। हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, मिजोरम में। तो इसका आंसर है बी। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। यह भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है? मकई, आलू, शाहबलूत, शंकु वृक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। शंकु वृक्ष जो है आवृतबीजी पौधा नहीं है। आवृतबीजी संवहनी बीजी पौधे होते हैं जिनमें बीजाणु निषेचित होता है और एक बंद खोखले अंडाशय में बीज के रूप में विकसित होता है। इसके उदाहरण है चावल, गेहूं, मक्का, टमाटर, बैगन आदि सब आवृतबीजी पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है? स्नेहक तेल, लकड़ी के विकल्प, अग्निशामक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग के लिए भारत सरकार द्वारा इको मार्क योजना शुरू की गई है। यह योजना भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कार्यान्वित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27। किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, बिहार, केरल। तो इसका आंसर है आपका सी, बिहार में। अप्रैल 2022 में। कब? अप्रैल 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह देश की पहली अनाज आधारित इथेनॉल योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। कणकीय प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? कणकीय प्रदूषक केवल एरोसॉल के रूप में होते हैं। 10 माइक्रोन से बड़े कणकीय प्रदूषक नसिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी, केवल दूसरा सही आंसर है। कणकीय प्रदूषक जिसे हम पॉल्यूलेंट्स कहते हैं। कणकीय प्रदूषक वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण, एरोसॉल या द्रवित बूंदें होती हैं। ये वाहन उत्सर्जन, आग से निकलने वाले धुएं के कणों, धूल कणों और उद्योगों से निकलने वाली राख में मौजूद होते हैं। वायुमंडल में कणकीय जीवित या अजीवित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को जो है उत्तर प्रदेश का चौथा राजकीय
चौथा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करेगी? तो इसका आंसर है आपका सी, 75 जिलों में जो है करेगी। मई 2022 में चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर NC प्रजापति ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रदेश के सभी 75 जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 31, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया था। तो किस दिन मनाया गया था? 4 मई, 17 मई, 20 मई, 28 मई। तो इसका आंसर है सी, 20 मई को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 32, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, उत्तरी अंडमान में है। मतलब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका बिहार में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 33, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया। कब किया है? 1976 में, 1986 में, 1992 में, 1996 में। तो इसका आंसर है ए, 1976 में जो है सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 34, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव था। एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना की घोषणा की है। कौन सा उत्तर सही है? चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बी, ए और मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन सही हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों का, जिसमें ब्रिक्स में कौन है? ब्राज़ील है आपका, रूस है आपका, और भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। ये सभी जो है ब्रिक्स देशों के सदस्य हैं। द्वारा वर्ष 2014 में विकास बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? ब्रिक्स देशों के ही विश्व के उभरते बाजारों एवं विकासशील देशों में आधारभूत संरचना और सतत विकास परियोजना के लिए संसाधन जुटाना। 2015 में बैंक का संचालन शुरू हो गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में आयोजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 35, अंतर्जातीय परिजीविता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। कुटकी या टिक द्वारा रक्त चूसकर पोषण प्राप्त करना अंतर्जातीय परिजीविता का उदाहरण है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अंतर्जातीय परिजीविता दो प्रजातियों के बीच अंतःक्रिया है, जिसमें एक प्रजाति दूसरी प्रजाति पर पड़ने वाले प्रभाव नकारात्मक या नुकसानदेह होता है, और लेकिन पहली प्रजाति पर दूसरी प्रजाति का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं होता है। मतलब एक प्रजाति को नुकसान होता है, दूसरी प्रजाति को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे हम क्या कहते हैं? अंतर पराजीविता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? लक्षद्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, खंभात की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। आपकी कहाँ कहाँ प्रवाल भित्ति पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 37, 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हार्टेक्स नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया है? कृषि
विकास विभाग, पंचायती राज संस्थान, ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग। तो इसका आंसर है सी, ग्रामीण विकास विभाग। 7 मई 2022 को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2 हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38। राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किया है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। वर्ष 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में वन्य जीव अभयारण्यों की घोषणा के अलावा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। अभयारण्य के राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण मूल्य में अंतर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में निर्दिष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा? भारतीय वन्य जीव संस्थान, वन्य जीव संरक्षण उच्च संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज द्वारा। तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर है डी, इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई। पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र बाल विकास द्वारा, ऑक्सफैम और UN वुमेन द्वारा, WHO और संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड कोष द्वारा। तो इसका आंसर है आपका डी, WHO और यूनिसेफ के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 मई 2022 से लेकर 22 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती मनाई जा रही है? गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यकांत बनर्जी, मगफूर अहमद आचार्य, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर है डी, राजा राम मोहन राय। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में संस्कृति मंत्रालय, कौन मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय ने कोलकाता में 22 मई 2022 से राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन समारोह आयोजित किया है। यह कब तक चलेगा? 22 मई 2023 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन का दशक के रूप में घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 2010 से लेकर 2020 तक का जो दशक था उसे डेजर्टिफिकेशन के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 43। मरुस्थल बायोम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। बायोम में पेड़ों की पत्तियाँ मांसल होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं कि मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं गर्म और शुष्क परिस्थितियों में वृद्धि करते हैं। ये पौधे निम्नलिखित तरीकों से जल का संरक्षण करते हैं। मुख्यतः झाड़ियों के रूप में होते हैं। पत्तियां अनुपस्थित या छोटे आकार की होती हैं। पत्तियां और तने मांसल होते हैं। अपने अंदर जल का भंडारण किए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 44। IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को बढ़ती भुखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगा। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए,
केवल एक सही है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली जारी की है, जिसमें दर्शाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 तक भारत का खाद्य उत्पादन 16% गिर सकता है तथा भूख के जोखिम वाले लोगों की संख्या 23% तक बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। स्थापना वर्ष और संगठन दिया हुआ है, तो देखते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में की गई थी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1992 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना जो है 2003 में की गई और वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड की स्थापना या ब्यूरो की स्थापना 2007 में की गई। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 46। मानव और जैवमंडल कार्यक्रम पहल है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुषियन की, ग्रीन पीस की, यूनेस्को की। तो इसका आंसर है आपका डी, यूनेस्को की। मानव और जैवमंडल कार्यक्रम किसकी पहल है? तो यूनेस्को की एक पहल है। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के माध्यम से MAB कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। यह यूनेस्को के सदस्य राज्यों के 34 निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया? कन्हैया लाल मिश्र, आवरण अग्रवाल, शांति भूषण, अजय कुमार मिश्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अजय कुमार मिश्रा को जो है उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। महाधिवक्ता के राज्य महाधिवक्ता की जो आर्टिकल है कौन सा है? वो है 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है क्या कहलाता है? अनुकूली विकिरण, जैविक विकिरण, चयनात्मक विकिरण, प्राकृतिक विकिरण। तो इसका आंसर है ए, अनुकूली विकिरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्वितीय अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करते हैं। अनुक्रमण में क्रमिक प्रजातियां चरमोत्कर्ष प्रजातियों की ओर अग्रसर होती हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी, केवल दूसरा आंसर जो है सही है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन, अनुक्रमण पारिस्थितिकी समय के पैमाने पर वास्तविक वनस्पति में दिशात्मक परिवर्तन की एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्राथमिक अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करते हैं। माध्यमिक अनुक्रमण तब होता है जब पहले से बसे हुए क्षेत्र को अशांत किया जाता है और फिर व्यवधान के बाद पुनः नया क्षेत्र बसाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान है। इंडाई इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और IIT मद्रास का एक संयुक्त उद्यम है। कौन सा उत्तर सही है? तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल इच्छुक उद्यमियों, छात्रों, पेशेवरों, शिक्षाविदों और अन्य सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्रों का एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। राष्ट्रीय AI इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नैसकॉम की एक संयुक्त पहल है। तो ये किसकी है? नैसकॉम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 51। निम्नलिखित में से किसने
स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 जारी किया। खाद्य और कृषि संगठन, नीति आयोग, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 जारी किया गया। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो कृषि और खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही है। नितलस्थ जीव वे हैं जो जल राशियों के तल में पाए जाते हैं। पेरीफाइटन अनासक्त जीव हैं जो जलवायु अंतरापृष्ठ पर रहते हैं, जैसे प्लावी पादप। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। नितलस्थ या पेंथोस ऐसे जीव होते हैं जो जलराशि के तल में होते हैं। न्यूस्टन ये अनासक्त जीव है जो जलवायु अंतरापृष्ठ पर रहते हैं। उदाहरण के लिए प्लावी पौधे, भृंग पृष्ठ। पेरीफाइटन ऐसे जीव होते हैं जो जड़ वाले पौधों के तने एवं पत्तियों अथवा तल की मृदा के ऊपर से निकलने वाले तत्वों जैसे कि अमृत, शैवाल तथा उनसे संबंधित जंतु समूहों से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है? इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, नंदनकानन प्राणी उद्यान, मैसूर चिड़ियाघर, मार्बल पैलेस चिड़ियाघर। तो इसका आंसर है डी, मार्बल पैलेस चिड़ियाघर। वर्ष 1854 में कलकत्ता शहर में मार्बल पैलेस चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी। यह देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। क्वेश्चन नंबर है 54। उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारू जनजातीय संग्रहालय किस जिले में खोला जा रहा है? बलरामपुर, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर। तो इसका आंसर है ए, बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले इमिलिया कोडर गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजातीय संग्रहालय खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैगन फ्रूट के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है। इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जाती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी, केवल दूसरा कथन सही है। सरकार ने ड्रैगन फ्रूट के विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया कि इसके स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए इसे सुपर फूड, क्या कहा? सुपर फूड कहा। यह फल मधुमेह के रोगियों के लिए उपयुक्त होती है, जो कैलोरी में कम और आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम तथा जिंक में पोषक तत्वों से भरपूर होती है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। कौन है? मिजोरम, न कि मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 56। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पत्तियों का, स्वप्न का, किसी वृक्ष के वलियों द्वारा उसकी आयु की गणना का, कछुओं के सेल से उसकी आयु की गणना का। तो इसका आंसर है सी, किसी वृक्ष के वलियों द्वारा उसकी आयु की गणना करना क्या कहता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। लकड़ी के वृक्षों और झाड़ियों में वार्षिक वृद्धि या वृक्ष वलयों के काल निर्धारण और अध्ययन से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रतन लाल को वर्ष 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका सी, केवल दूसरा कथन सही है। 5 मई 2022 को नासा के एक वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजेबेग ने वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन से 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपोषण या यूट्रिफिकेशन के संदर्भ में सही कथन चयन कीजिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं। यह समुद्र के अम्लीकरण के प्राथमिक कारणों से एक है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका बी, 1, 2 दोनों ही सही हैं। सुपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय के पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं। यह मुख्य रूप से कृषि भूमि से झीलों या नदियों में फास्फेट और नाइट्रेट युक्त उर्वरकों के निच्छालन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। तो इसका आंसर है बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है आपका डी, 250 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि गांवों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य में 250 स्थानों पर प्लास्टिक कचरे के संग्रह केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रैट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिम्स्टेक, SCO, G20, यूरोपीय संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, SCO से संबंधित है। मई 2022 में संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के आतंकवाद रोधी विशेषज्ञों ने नई दिल्ली में क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना परिषद की बैठक में भाग लिया। 3 दिवसीय बैठक SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना रैट्स के ढांचे के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? नेक नामपुर झील, पोंग बांध, सस्थमकोट्टा और कोलेरू। तो इसका आंसर है ए, नेक नामपुर झील जो है सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 1970, 1 अप्रैल 1973, 15 नवंबर 1980, 18 सितंबर 1991। तो इसका आंसर है आपका बी, 1 अप्रैल 1973 को जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया। यह कब किया था? तो यह किया था उन्होंने बी, 13 मई 2022 को। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 65। उद्योग विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उद्योग विकास के दौरान कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्योग विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। मिश्रित आबादी में जो जीव बेहतर अनुकूलन कर सकते हैं वे जीवित रहते हैं, जिससे उनकी जनसंख्या के आकार में वृद्धि होती है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी वेरिएंट को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टेजाना प्रोटोकॉल का संरक्षण हेतु अपनाया गया था जैव विविधता के बाघ आबादी के ओजोन के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, कार्टेजाना प्रोटोकॉल का संबंध आपका जैव विविधता से है। जैव विविधता अधिनियम हमारे यहाँ 2002 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया। टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा, डॉक्टर्स फॉर सेवा आरोग्य फाउंडेशन द्वारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा जो है पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है? क्लैमाइडोमोनास, जूजेंथली, ओडोगोनियम और बैसिलेरियोफाइसी। इसका आंसर है आपका बी, जूजेंथली के साथ। जूजेंथली एक शैवाल होता है
प्रवाल वास्तव में एक जीवित जीव है। प्रवाल सूक्ष्म शैवाल जूजेंथली के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। ये सूक्ष्म शैवाल प्रवाल पर रहते हैं, अर्थात समुद्र तल पर रहने के बजाय ये शैवाल ऐसे प्रवालों पर रहते हैं जो समुद्री सतह के निकट होते हैं ताकि इन्हें पर्याप्त प्रकाश मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अमेजन फंड एक REDD+ तंत्र है। वनोन्मूलन से निपटने हेतु प्रतिपूर्ति योग्य निवेश हेतु दान जुटाने के लिए अमेजन फंड बनाया गया है। अमेजन फंड का प्रबंधन ब्राजीलियाई विकास बैंक द्वारा किया गया है। अमेजन फंड की एक मार्गदर्शन समिति है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अमेजन फंड के बारे में, अमेजन फंड एक REDD+ तंत्र है जो वनोन्मूलन को रोकने, इसकी निगरानी करने, इसका मुकाबला करने के साथ साथ ब्राजीलियाई अमेजन में संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों से गैर प्रतिपूर्ति योग्य निवेश के लिए दान जुटाने हेतु बनाया गया है। अमेजन फंड का प्रबंधन ब्राजीलियाई विकास बैंक द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान की गई है? बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, जालौन। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3 बिजनौर, रामपुर और सहारनपुर को चुना गया है। मई 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक अभिनव पहल फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इसका आंसर है बी, केरल में अवस्थित है। 2 मई 2022 में केरल सरकार ने बेपोर बंदरगाह के लिए 15 करोड़ आवंटित किए हैं। बेपोर जो है केरल के कोझिकोड जिले का एक प्राचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता या किस वर्ष लागू हुआ था? 1975, 85, 65 और 95। तो इसका आंसर है ए, 1975 में इसे लागू किया गया था। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यह 1975 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँख, गले, फेफड़े में जलन होती है। तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों ही सही हैं। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तापीय ऊर्जा संयंत्र में होने वाले दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैस निकलते हैं जो पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह आँखों व गले में जलन पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना या रोड मैप के संदर्भ में सही कथन बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 मई 2022 को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार किया गया। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इक्वेशन केंद्र, 11 मेगा फूड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका बी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 17 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए 5 वर्ष की कार्य योजना या रोड मैप निर्धारित किया। निर्धारित समय सीमा के भीतर 17 क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा और परिरक्षण प्रयोगशालाएं खोलने के निर्देश दिए हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इक्वेशन केंद्र स्थापित करने के साथ ही 11 मेगा फूड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
75 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तक नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? भारत, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका। तो इसका आंसर है आपका सी, चीन जो है नहीं है। दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तक नेटवर्क यह 2011 में पारो, भूटान में शुरू किया गया। यह एक अंतर सरकारी वन्यजीव कानून प्रवर्तन सहायता निकाय है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी के माध्यम से दक्षिण एशिया में वन्यजीव अपराध को समाप्त करना। इसमें 8 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की बाज राजधानी निम्नलिखित में से किस देश में है? रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसका आंसर है डी, भारत में। अमूर फाल्कन, अमूर फाल्कन का वैज्ञानिक नाम है, अमूर फाल्कन का वैज्ञानिक नाम जो है फाल्को अमूरेनिस है। यह विश्व में सर्वाधिक लंबी यात्रा करने वाला रैप्टर या शिकारी पक्षी है। अमूर फाल्कन बाज फाल्कन वर्ग का एक छोटा शिकारी पक्षी है। यह शिकारी पक्षी दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया? महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका आंसर है आपका सी, हिमाचल प्रदेश में। 31 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।